हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपना बेसिकली मॉक टेस्ट नंबर जो होगा वो 6 होने वाला है ना। मॉक नंबर 6। तो ये जितने भी मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि सभी को पता भी होगा, सभी को अच्छे से जानकारी मिल गई होगी कि 25 तारीख को आपका ये बैक पेपर है ना। तो तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से शुरू कर दो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है तो आप हमसे क्वेश्चन को पूछिए, मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर बताऊंगा। लगभग जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूं मेरे भाई सभी आप लोगों के पूछे हुए ही क्वेश्चन हैं। और जिस विद्यार्थी के डाउट बिल्कुल क्लियर हो जा रहे हैं ना वो प्रत्येक क्वेश्चन को करके आएगा, ये आप ज़रूर याद रखना। अगर आपके डाउट नहीं क्लियर होंगे तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करना स्टार्ट कर देंगे। तो लगभग में सारे क्वेश्चन आप ऐसे स्टार्ट कर दोगे तो फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो मेरे भाई क्वेश्चन आप पूछो, क्वेश्चन को लगाओ, इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर दो कि ना मैथ भी सोचे कि हमने कितनी ज़बरदस्त तैयारी कर रखी है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। 1 बाय 1 करके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है जरा उसको समझो। पिता पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की ये पुत्र की उम्र का 2.5 गुना है। पिता की उम्र पुत्र की 2.5 गुनी से 6 वर्ष अधिक होगी। दोनों की वर्तमान आयु बताओ। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ तो बहुत प्यार से समझना। एक लोग हैं आपके पिता, एक पिता हैं और एक क्या है, पुत्र हैं। एक पिता है और एक पुत्र हैं। अब मैंने आपको क्या बता रखा है उस बात को समझना। मैंने आपको बताया था कि गणित में जिसके बारे में आपको कुछ ना पता हो उसको हमेशा x मान लो। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन करा पिता पुत्र की उम्र की 4 गुना है, मतलब पिता के बारे में हमें जानकारी है कि पुत्र जितना भी होगा पिता उसका 4 गुना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पुत्र की उम्र को क्या मान लेते हैं, 100 वर्ष मान लेते हैं। पुत्र की उम्र अगर 100 वर्ष है तो पिता की उम्र इनसे 4 गुना मतलब 4x वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन तो यही कह रहा है। इतनी बात क्लियर। अब देखो, अब अगर मैं 6 वर्ष बाद बात करता हूँ, 6 वर्ष बाद, अब मेरे भाई एक बात आप चीज़ों को समझो। 6 वर्ष बाद मतलब 6 वर्ष अगर आप बड़े होंगे तो 6 वर्ष आपके पिता भी बड़े होंगे। मतलब जितना भी जोड़ने को या जितना भी घटाने को बात करेगा हम दोनों में घटा देंगे, दोनों में जोड़ देंगे। क्योंकि बाद का मतलब होता ऐड करना, तो दोनों में ऐड कर देंगे। यानी पिता इनकी उम्र x + 6 हो जाएगी और पिताजी की उम्र 4x + 6 हो जाएगी, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा, 6 वर्ष बाद पिता पुत्र की उम्र का, किसकी उम्र का, पुत्र की उम्र का 2.5 गुना। तो पुत्र की उम्र ये है ना, तो इनकी उम्र का 2.5 गुना, 2.5 गुना हो गया इनकी उम्र का। 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक है। भाई ऑलरेडी ये 6 वर्ष अधिक है तो हम इनको भी 6 वर्ष अधिक कर देंगे और बराबर का चिन्ह लगा देंगे। बस फिर से पढ़ो। पिता और पुत्र दो लोग हैं। 6 वर्ष बाद इतने के हो गए। 6 वर्ष बाद पिता पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक होंगे, तो बेटे को भी मैंने 6 वर्ष अधिक कर दिया। x की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ क्या हो जाएगा, 2.5x। भाई पहले हम इससे गुणा कराएंगे, फिर इससे गुणा कराएंगे और प्लस के 6 दूनी 12, 6 का आधा 3 15, प्लस में 6 बराबर 4x प्लस में 6 हो जाएगा। 15 6 21, तो 2.5x प्लस में 21 बराबर के क्या हो जाएगा, 4x प्लस में 6। हम इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये निकल कर आएगा 2.5x माइनस के 4x बराबर के 6, 21 चला जाएगा उधर माइनस में। तो यहाँ क्या बचेगा, 2.5 से अगर 4 से 2.5 जाएगा तो माइनस का 1.5x बराबर का यहाँ माइनस के 15 बच जाएगा। ये माइनस से ये माइनस खत्म। x का अगर मैं मान निकालूं तो ये 15 इधर था, बट्टा में 1.5 आ जाएगा। दशमलव हटा के 0, 15 दहम्मा 150, यानी x कितना आ गया, x की वैल्यू 10 आ गई। और x क्या माना था मैंने, पुत्र को। तो पुत्र कितने वर्ष के हैं, पुत्र 10 वर्ष के हैं। और पिता कितने वर्ष के, 10 मान रखोगे तो 10 × 4 यानी ये हो जाएंगे 40 वर्ष के। और यही आपका उत्तर होगा।
यही क्या होगा, आपके प्रश्न का जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर होगा 10 वर्ष और 40 वर्ष आपका करेक्ट उत्तर आएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फटाफट तरीके से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे पहुंचते हैं। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे पहुँचें। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है उसको ज़रा समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 15x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 13x माइनस के 12 में 3x माइनस के 6 से आपको भाग देना है। तो भाग देना है, तो भाग देने की प्रोसेस को समझते हैं। भाग कितना देना है, 3x माइनस के 6 से हमको भाग देना, किस में देना है, तो 15x की पावर 3 माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में है आपका 13x माइनस के 12। अब देखो मेरे भाई, हमेशा चीज़ों को समझना, आपको हमेशा पहला पद गायब करना पड़ता है। आपको पहला पद हमेशा गायब करना पड़ता। संख्या पे नज़र डालो, यहाँ 3 है, यहाँ 15 है। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ो कि 15 आ जाए, तो आपको पता है 3 की टेबल में 5 बार पढ़ूंगा, 3 पंजे 15। तो इस 15 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब x है आपके पास, आपको x क्यूब चाहिए, कितनी और पावर ऐड कर दो, 2 पावर ऐड कर दो, तो 2 पावर, x पावर 2, x पावर 1, x पावर 3 हो गया ना सर। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 5 6 के कितना हो गया, 30 हो गया, 5 6 के 30, और ये x स्क्वायर यहाँ पर ऐड हो गया। अब देखो ये माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया। ये काम हमारा ख़त्म हो गया। प्लस 30 माइनस के 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ क्या बच जाएगा, 28 एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ये बच जाएगा 28x स्क्वायर, और प्लस में क्या बच जाएगा, 13x माइनस के 12 बच जाएगा। इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। अब आपको 28x लाना है। अब आपको सर 3 के टेबल में 28 नहीं आता है, हमने कहा बिल्कुल नहीं आता है, सही बात है। तो आप क्या करोगे, आप देखो 3 संख्या उठाओ, 3 में किस संख्या से गुणा करो कि आपका 28 आना चाहिए, तो वह संख्या क्या आएगी, 28/3 आएगी, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा तो 28 बच जाएगा। तो किस संख्या से गुणा करेंगे हम, 28/3 से करेंगे, तो प्लस में हो जाएगा 28/3। और ये एक्स स्क्वायर चाहिए, हमारे पास x है तो हम x से गुणा कराएंगे, 3 से 3 खत्म, तो ये हो जाएगा 28x स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 28x स्क्वायर आएगा ना, बोलो सर। प्लस में अब हम 6 में भी 28/3 से गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा भाई, 3 दूनी 6, 28 दूना 56, ये आ जाएगा 56x। बात बिल्कुल क्लियर, माइनस माइनस से तो प्लस, सर ये तो पूरा ख़त्म हो गया। 13x और 56x कितना, 5 6 और 6 3 9, यानी ये हो गया 6 3 9 और 5 1 6, ये 69x माइनस में क्या बच गया, 12 बच गया, है ना। अब क्या करेंगे, 3 की टेबल में 69 कब आता है, कितनी बार, 13 3 69, भाई 3 दूनी 6, 23 कितना, 23 3 69 होता है ना भाई, 3 3 हाँ 23 3 69। तो अब कितनी बार जाएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्लस के 3 बार चला जाएगा, 23 बार चला जाएगा ना, ये 23 टाइम्स चला गया, तो 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ये हो गया 69, और ये आ गया x। फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे, इस 6 का टेबल पढ़ेंगे 23 बार में, तो 6 3 18 के 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, ये 138 हो गया, 138। ये माइनस कर दिया मैंने, ये ख़त्म हो गया। माइनस के 12 माइनस के 138, 8 2 10 हो गया, 3 और 1 4, 1 5 हो गया, और ये 150, माइनस के 150 आपका आ गया, और ये आपका आ गया है शेषफल, ये आपका आ गया भागफल। 5x स्क्वायर प्लस के 28/3x प्लस के 23, यही आपका उत्तर है। मैं फिर से बता दूं, मैंने पहले ही मॉक टेस्ट में आपको बताया था कि मैं जैसे जैसे मॉक टेस्ट आगे बढ़ाऊंगा, ये मॉक टेस्ट नंबर 6 है, क्वेश्चनों का लेवल अप हो जाएगा। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आपको पूछ लेना चाहिए, ये क्वेश्चन सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे को प्रस्थान करते हैं।
ओके ना मेरे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर किस पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। वो जरा देखो क्वेश्चन नंबर 3, 4 बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है, इनको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, x/3 प्लस के 1 इज इक्वल टू कितना है भैया 7/15 है। तो ये समीकरण हमको सॉल्व करना है, x का मान निकालना है, तो +1 को उधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये x/3 होगा, ये 7/15 इधर था, ये +1 उधर जाएगा तो -1 होगा, यानी x/3 इधर बचा, ये 15 एकम 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8/15 बच जाएगा, ये 8/15 बच गया। समझ गए हो ना। 3 बटे में इधर आएगा गुणे में, तो x बराबर 8/15 और 3 बटे में इधर आएगा गुणे में, 3 पंजे 15 हो गया, यानी कितना आ जाएगा, x बराबर 8/5 आ जाएगा, x बराबर 8/5 आ जाएगा। x का मान कितना आएगा 8/5 आ जाएगा। या इसको आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते थे, इसको भाग करोगे 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 1.6 भी आ जाएगा। ये दोनों उत्तर सही हैं आपके, यह भी सही है, यह भी सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहे कि उत्तर की जांच करके बताओ, तो उत्तर की जांच भी आप कर सकते हो। x के स्थान पर आप इसको या इसको रख दो। मैं अगर इसको रख लेता हूँ तो 1.6/3 प्लस में 1 बराबर के 7/15 है ना। अब देखो यहाँ पर इसको काटेंगे तो दशमलव हटा के 0 बढ़ा भैया, बढ़ गया, काट लीजिए 2 8 16, 2 से काटोगे 15 बार में, क्लियर बात ना। अब क्या हो सकता है यहाँ पर कुछ 15 एकम 15, 15 8 कितना हो जाता 23, 23 बटे कितना हो जाता 15 हो जाता। भाई हमने यहाँ पर लिखा 5 एकम 5 छक्के 30, ठीक है, 2 8 16, 2 से काट दिया 15 बार में। तो यहाँ पर जब देखो सॉल्व करोगे तो यहाँ पर LHS आएगा, यहाँ पर RHS आएगा। मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। जब भी क्वेश्चन में आपको उत्तर की जांच करने को कहेगा ना, तो उत्तर की जांच में हमेशा LHS RHS के बराबर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में देखो कहीं नहीं कहा गया कि उत्तर की जांच करो, इसीलिए ये प्रोसेस फेल हो जा रही है। बस कंसेप्ट समझिए, आंसर आपका यही आने वाला है। बोलो बात क्लियर, समझ गए हो ना। आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए मैं हर एक डाउट आपका क्लियर कर रहा हूं, ताकि मेरे भाई आप बाद में ना कह पाओ कि सर हमारा ये क्वेश्चन छूट गया या ये क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो ये कह रहा 16x² बराबर के 9। ये भी क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 16x² बराबर 9, तो x² बराबर क्या आएगा 9 इधर था, बट्टा में 16 आ जाएगा, 16 गुणे में तो इधर बट्टे में। अब देखो जब भी कभी स्क्वायर सटाओगे ना तो ये ऊपर आ जाएगा, 9 बटे में 16 आ जाएगा। यानी x को 9 का मतलब हम क्या 3 गुणे 3 कह सकते हैं, इसको हम 3 × 3 कह सकते हैं, 16 को हम 4 × 4 कह सकते हैं। 2 के जोड़े बन रहे हैं, बाहर निकाल लेंगे 1, बाहर निकाल लेंगे 1, तो x बराबर 3/4 हो गया। उत्तर की जांच हमें करनी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है उत्तर की जांच बिल्कुल भी मत करो। बोलो बात क्लियर, नोट करो भैया, आगे पहुंचते हैं। इसको नोट करो, फिर अपने अगले प्रश्न पर प्रस्थान करते हैं। प्रश्न संख्या नंबर कौन सी होगी 5 हो जाएगी। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो सर वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, अब हो जाएगा हमारा 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है, जरा इसकी बातों को समझ लेते हैं। ये कह रहा 120, 65, 55 का है एलसीएम निकाल लीजिए। बहुत समय, और देखिए इस जो ये चैप्टर है ना, इससे एक क्वेश्चन पक्का है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस चैप्टर से। तो 120 है और क्या है सर 65 है और क्या है 55 है। तो ये सारी संख्याएं आपकी 5 से कट रही हैं, काट दो। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 एकम 5 दिया 15, 5 एकम 5। अब 11, 13 ऐसी संख्या अपने आप से कटेंगी, तो इनको आप काटो। 2 से काटो तो ये 12 बार में कटेंगी, ये 13 कटेगा नहीं, 11 कटेगा नहीं। 2 से काटोगे 6 बार में, ये 13 कटेगा नहीं, 11 कटेगा नहीं। 2 से काट दो 3 बार में, 13 कटेगा नहीं, 11 कटेगा नहीं।
3 से काटो, 3 एक कम 3, ये 13 और 11 नहीं कटेगा, ये 13 11 अपने आप से कटेंगे क्योंकि ये क्या है, ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं। तो ये देखो अब कट गया। अब इन सब का गुना करा दो, 5 दूनी 10, दूना 20, दूना 40, 120, 120 यहाँ तक 120 आ गया। 120 में 13 से गुणा कराओ, 13 जीरो 0, 13 दूना 26 के 6, 13 एक कम 13, 14 15, ये आ गया 1560। 1560 का 11 से गुणा कराओ, 11 जीरो 0, 11 छक्के 66, 11 पच्चे 55, 55 6 61, 61 का 1 हासिल 6 आ गया, 11 एक कम 11, 11 और 6 कितना होता है, 11 6 17, ये 17,160 आपका राइट उत्तर है। 17,160 ऐसी संख्या है जो आपकी 120 से भी कटेगी, 65 से भी कटेगी, 55 से भी कटेगी। तो उत्तर क्या आएगा, 17,160 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये आपके प्रश्न का क्या आएगा, जवाब आ जाएगा। बोलो समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? इतनी बात समझ गए हो ना, आगे हम पहुँचे भाई? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी? चलो सर आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6, और ये प्रश्न ना, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा के इस पर लिखना। मैं लगभग सारे मॉडल पेपर में ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 2x प्लस के 1/2x बराबर के 8। तो आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान। आपसे पूछे है 8x क्यूब प्लस में 1/8x क्यूब का मान। हमने आपसे क्या बताया, जिसका मान पूछे है उसको आप इस फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करो। तो 8 2 का क्यूब होता है, मतलब सर हम इसको कह सकते हैं 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब। भाई तभी ना, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, यानी 2x का क्यूब हो जाएगा प्लस b क्यूब, b का मतलब 1/2x का होल क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a कितना है 2x और b कितना है 1/2x, ब्रैकेट में a प्लस b मतलब 2x प्लस के 1/2x। यही ना सर, वैल्यू रखो। तो ये देखो इसके बराबर ये है ना, इसके बराबर ये, भाई इसके बराबर ही तो है, तो इसका मान रखोगे 8, तो ये आ जाएगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब बराबर के 8x क्यूब यहाँ आ जाएगा, प्लस के 1/8x क्यूब यहाँ पर आ जाएगा। ये 2x से 2x ख़त्म, 3 एक कम 3, और इसका मान रखोगे 8, तो ये 8 आपका गुना में चला जाएगा, है ना। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 × 64, 64 512, 512 माइनस के 8 त्रिक 24 इधर आ जाएगा, और बराबर बचेगा क्या आपका 8x क्यूब प्लस में 1/8x क्यूब बच जाएगा, है ना। क्लियर। तो अब देखो यहाँ घटा दो, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ 10 में से 2 जाएगा तो 8, और ये बचा 4, 488 आपके प्रश्न का जवाब है। 488 आपके प्रश्न का जवाब है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी हैं, नोट करो, फिर हम आगे पहुँचते हैं, है ना। फटाफट नोट करो, फिर हम आगे को पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या नंबर 7 हो जाएगा। बोलो इतनी बात है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो आखिरी समय में 25 को आपका पेपर है ना, बस इस आखिरी समय में अगर आपने हिम्मत हार गए भाई आप, तो फिर समझ लो कुछ नहीं होगा। और इन्हीं आज कितनी 17 तारीख है, 17 7 दिन, 1 हफ्ता आपके पास टोटल बचा है। 1 हफ्ता का मतलब 6 7 6 13 मार्क टेस्ट खत्म हो जाएंगे, जिसमें मैं 1 या 2 मैराथन भी आपको दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं दूंगा आपको पेपर से पहले मैराथन, ठीक है ना। उससे पहले आपको एक काम करना है, मैं जो बता रहा हूँ, आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको यहाँ पर सेंड करके हमसे पूछना है, यहाँ पर सेंड करके, ठीक है ना। ये क्या है भैया, तो ये है इंस्टा आईडी, यहाँ पर आपको
पूछना है हमसे। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप हमसे पूछोगे, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछोगे उनको मैं एकत्र करूँगा और फिर मैराथन क्लास में तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपके कराऊँगा। और याद रखना, ये 50 से 60 क्वेश्चन जो आपके होंगे आपके बुक के होंगे और इनसे बाहर क्वेश्चन ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। बस याद रखना, वो वीडियो आपकी तकरीबन 2 से 3 घंटे की प्लस में हो सकती है, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको यहाँ पर अपने क्वेश्चन भेजिए ताकि मैं उन क्वेश्चनों का क्या कर सकूँ, एकत्र कर सकूँ और उनको मैं करा सकूँ। क्योंकि अपने पास तो ना कोई बुक वगैरह है नहीं, आप जो क्वेश्चन भेजते हो, जो टॉपिक, उससे रिलेटेड मैं आपको बताते चला जाता हूँ। हाँ खैर, मैंने तो इतने दिन से पढ़ाया है तो मुझे तो क्वेश्चन याद हो गए बहुत सारे, इसीलिए आपको अब तक काम चल पा रहा है। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले के प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 7 पर, एक वृत्त की परिधि 154 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताना है। देखो भाई, वृत्त की परिधि आपको दी गई है, वृत्त की परिधि आपको क्वेश्चन में दी गई है। नॉर्मल सी बात, 154 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि दी गई है। एक्चुअल में वृत्त की परिधि होती क्या है, तो वृत्त की परिधि 2πr होती है। 2πr की वैल्यू 154 दी गई है। आपसे क्षेत्रफल पूछे हैं और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। आप r का मान निकालोगे तब ना क्षेत्रफल बता पाओगे। तो यहाँ से r का मान निकालेंगे, 2 × πr का मान 22/7 × r बटे के 154 है ना। 2 से काट दें, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अब क्या करें, 11 से काट दें, 11 दूँ 22, 11 शते 77, यही ना भाई साहब। 11 दूना 22 से मैं इससे काट लेता हूँ, ये आ जाएगा 22 × 2 और इसको भी मैं अभी नहीं काटता हूँ, ये आ जाएगा 154। अब देखो मैं r बराबर निकालूंगा, 22 दूना 44 उधर जाएगा तो ये 154 था, 22 दूना 44 यानी 7/44 आ जाएगा, इधर आ जाएगा। 22 दूना 44 नीचे 7 ऊपर। अब इसको आप काटिए, देखो 11 चौके 44, 11 एकम 11 और 11 चौक 44, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 सता 49/2। r की वैल्यू कितनी आ गई, 49/2 आ गई। यानी रेडियस कितनी थी, 49/2 थी। इतनी बात समझे कि नहीं समझे। 11 एकम 11, 11 चौके 44, 14 और 11 चौक 44, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 सता 49/2। r की वैल्यू 49/2 है। क्षेत्रफल बता दीजिए, 22/7। r कितना है, 49/2, तो 49/2 × 49/2, 7 सता 49, 2 से काटा 11 बार में और ये आ जाएगा आपका 11 सत्ते 77 × के 49/2। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे, जो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इतना तो काम आप कर ही सकते हो, है ना। इतना पेन चलाओ भैया, तभी ना कुछ होगा। फटाफट से नोट करो, फिर हम आगे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। इसको जल्दी से आप नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंचते हैं। इतनी बात, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आसानी से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, उसको ज़रा समझो। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है 105, फिर ब्रैकेट है आपका, माइनस लगा है, माइनस ब्रैकेट है आपका 3, फिर गुणे है आपका कितना, पहले तो है 2, ये हो गया 2, फिर है इंटू 3 × 18, 3 × 18 भागे के 6। और ऐसा क्वेश्चन कल ही मैंने आपको कराया। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले भाग करोगे, 6 × 18, 3 × 3 ये आपका अभी बचा, फिर इंटू के 2 ये आ गया, माइनस के 105 आ गया। समझ गए, 3 × 3 9, ये आ गया 9, तो ये हो गया 2 × 9, ये आपका बड़ा बच्चा बड़े ब्रैकेट में और ये माइनस के 105। 9 दूनी 18, 105 माइनस के 18, 105 से 18 घटाएंगे तो कितना जाएगा भाई, देखो जरा बताओ। अगर 105 से हम 18 घटा देंगे, 15 60 जाएगा 7, 9 9 9 से 1 जाएगा तो 8 हो गया, ये 127, ये 87, यहाँ कितना बच जाएगा, 87 आपका राइट आंसर। 87 क्या है आपका सही जवाब है। 87 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, नोट कर सकते हो। 87 क्या है,
प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, नोट करो। फिर हम आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 9। प्रश्न संख्या 9 हो जाएगा। क्लियर बात समझ गए हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, बस मज़े से पढ़ते रहो, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना है। बस जब जी में आए तब सो, जब जी में आए तब पढ़ो, बस काम बिल्कुल एक ही करो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा विकर्ण आपको दिया गया है, विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो पूछे है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये चीज़ आपसे पूछे है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर डायगोनल 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाओगे। भाई आयत कैसे बना होता है, आयत की शेप ऐसे होती है ना, आमने सामने की भुजा बराबर। नाम दे दें A B C और D, मैंने नाम दे दिया A B C D। अब आयत का विकर्ण क्या होता है, आमने सामने से मिलाने वाली दूरी को विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। तो आपसे एरिया पूछे है, क्या पूछे है सर, एरिया पूछे है। जरा हमें बताओ एरिया इन द सेंस क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या आपको चौड़ाई पता है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया, चौड़ाई नहीं पता। तो यहाँ पर चौड़ाई हम 2 तरीके से बता सकते हैं, या तो डायरेक्ट हम डायगोनल का फार्मूला लगा दें, या फिर हम यहाँ पर देखें तो एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, समकोण त्रिभुज बन रहा है, जिसका नाम है BD और C। BDC एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 अंश है। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है, यानी ये जो 10 सेंटीमीटर दूरी दी गई है ये कर्ण है। और ये आपका बेस है, यानी ये क्या है, आधार 8। तो ये लंब हो गया, हम नहीं बता सकते हैं। लंब बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये सारा कुछ मैंने क्षेत्रमिति के बेसिक में बता रखा। कर्ण कितना है, 10, ये 10 का स्क्वायर। लंब हमें निकालना है, तो लंब स्क्वायर। आधार हमें दिया गया 8, 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 10 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 100 हो गया। 8 का स्क्वायर माइनस कर देंगे 64 बराबर के ये क्या आ जाएगा, लंब के स्क्वायर। 36 बच गया। 36 स्क्वायर हटाएंगे रूट, तो लंब हमारा आ गया इतना, यानी √36 का मतलब 6 सेंटीमीटर। यानी ये भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। और यही भुजा तो ये आई है निकल कर, जरा देखो वहाँ पर, यही भुजा तो ये निकल कर आई, यानी ब्रेथ कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल बताना है, तो लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी है 6। 8 × 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब है। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब है। नोट कर लो, फिर हम लास्ट प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसको नोट कर लो, फिर हम आज के लास्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर आखिरी। ठीक है ना भाई, समझ गए हो ना। चलो देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना समझ लेना बस। बाकी बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, बाकी समझदार हो भाई आप लोग, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका मैंने लिया है कहाँ से, तो क्यूबाइड से। ये कह रहा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर माप के घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है, संपूर्ण पृष्ठ बताओ। देखिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको बेसिक भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ताकि आप बेसिक जानकारी भी ले पाओ। जरा देखो घनाभ कैसा होता है। घनाभ एक 3D फिगर होता है, जिसकी हम सारी सतह ऐसे नहीं देख सकते हैं, ऐसे घनाभ होता है। ये आपका घनाभ होता है, घनाभ। तो घनाभ की लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, कुछ होती है ना। ये घनाभ की लेंथ होती है, ये घनाभ की ब्रेथ होती है, और ये घनाभ की हाइट होती है।
तो यहाँ पर तीन चीज़ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये सबसे पहले लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे संपूर्ण पृष्ठ में फार्मूला लिखता हूँ। सबसे पहले देखो, घनाभ का आयतन, जिसको नहीं पता लिख लेना। घनाभ का आयतन क्या होता है सर? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस में BH प्लस में HL, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। अगर इतना पता है तो बस फार्मूला लगा देते और उत्तर आपका आ जाता। आपको चित्र भी बनाने की देरी नहीं थी। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2LB प्लस में BH प्लस में HL। L मतलब लंबाई, B चौड़ाई, H मतलब ऊंचाई है। तो ये देखो 2 लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है, तो 5 इंटू 4 प्लस चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 3 है, तो 4 इंटू के 3 प्लस H है 3 और हाइट 3 हो गई, ऊंचाई हो गई 5, तो ये हो गया 5। सॉल्व कर लो मेरे भाई इसको। 2 5 चौके 20, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 20 10 30 10 40 7 47, 2 गुणे 47, 7 दूनी 14 के 4, 2 चौके 8 1 9, 94। और किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। 94 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? आपका सही जवाब है। 94 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने बताया है। जाते जाते मैं फिर से बता दे रहा हूँ मेरे भाई, मैराथन क्लास देना है हमको। मैराथन क्लास मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। उस मैराथन क्लास, प्रॉपर मैराथन क्लास जो होगी, उसमें जितना आप प्रश्न भेजोगे उतना प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, जितना क्वेश्चन आप भेजोगे। ये बात याद रखना, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैक्सिमम वीडियो 2 से 3 घंटे के बीच में रहेगी, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन भेजते हो, उन क्वेश्चनों को मैं एकत्रित करूंगा, फिर क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा और वीडियो भी बनाऊंगा। 2 दिन लग जाएंगे आपको वो वीडियो बनाने में, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप इन सब चीज़ों पे खरे उतरेंगे, सारे प्रश्न ज़बरदस्त तरीके से लगाएंगे 25 डे को, जो 25 तारीख है उसको नज़र में रखते हुए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं सभी साथी मस्त स्वस्थ एकदम ज़बरदस्त होंगे। चलिए फिर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।